बच्चों लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक किया था उदाहरण नंबर 13 तक। अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर 14 की, जो कि एक अलग ही टाइप के एक फॉर्मेट होते हैं क्वेश्चन के यहाँ से, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स इसलिए करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्पल से आते हैं, ठीक है, या प्रश्नावली के बाहर के आते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे इसका हेडिंग लिख देता हूँ, वो क्या है, वित्त क्रमानुपात, ठीक है, वित्त क्रमानुपात और समानुपात, ठीक है। इस दो टाइप के यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, एक तो होता है वित्त क्रमानुपात और दूसरा समानुपात टाइप के क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आखिर बनती कैसी है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है, 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन प्रति घंटे, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 14, 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन में प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटा काम करके बना सकते हैं, काम करके बना सकता है। तो हम लोग को बताना है उसी दीवार को 24 मजदूर कितने दिन प्रतिदिन 6 घंटा काम करके बना सकते हैं, कितने दिन प्रतिदिन 6 घंटे काम करके बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिए हैं। अब यहाँ पे वित्त क्रमानुपात लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, हेडिंग। इसका आखिर मतलब क्या होता है, ये किस टाइप के क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा काम करके बना सकते हैं। मतलब 9 दिन में हर दिन वो कितना घंटा काम कर रहे हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 दिन में कितना घंटा काम करेगा, वो 72 घंटा काम करेगा। मतलब 72 घंटा में उस दीवार को 12 मजदूर बनाते हैं। तो हम लोग को ये बताना है कि अब मजदूरों की संख्या जस्ट डबल कर दी है, 24 मजदूर कर दिए हैं। तो ये 24 मजदूर उसी एक दीवार को अगर 6 घंटा प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से काम करें तो कितने दिन बना सकते हैं। देखो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हो, अगर मान लो एक दीवार को 12 मजदूर बनाते हैं, कोई टाइम लेते हैं, ठीक है, कोई टाइम लेते हैं, तो अगर 24 मजदूर वहाँ पे लग जाए तो 24 मजदूर अगर लग जाएगा तो क्या यहाँ पे दिनों की संख्या बढ़ेगी, क्या नहीं, वहाँ पे क्या हो जाएगी, घटेगी। मतलब अगर मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे तो उस कार्य को करने में लगा जो समय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम समय में वो जल्दी बना लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। तो देखो कोई एक चीज़ बढ़ाने से अगर दूसरी चीज़ घटती है, ठीक है, कोई एक चीज़ बढ़ाने से अगर दूसरी चीज़ घटती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वित्त क्रमानुपात वाली कंडीशन बोलते हैं, याद रखना। तो वित्त क्रमानुपात क्या है, कोई एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ क्या होती है, घटती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वित्त क्रमानुपात वाली स्थिति बोलते हैं। अब वित्त क्रमानुपात वाली स्थिति है तो वहाँ पे हम लोग समानुपात को आखिर कैसे लेंगे उसको हम लोग को देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग पहले लिखते हैं कि 12 मजदूर, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ये बताते हैं कि आखिर ये कैसा वित्त क्रमानुपाती वाली कंडीशन है। तो वित्त क्रमानुपाती यहाँ पे देखो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो देखो सॉल्यूशन क्या होगी, यदि मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए तो दिनों तो लगे समय या लगा समय क्या हो जाएगा, तो लगा समय कम होगा, ठीक है, कम होगा। यहाँ पे ये है, यदि मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए तो लगा समय क्या होगा, कम होगा। अर्थात
यह एक वितक्रमानुपात वाली स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि यदि मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए तो लगने वाला समय यहाँ पे कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले क्या दिए हैं, 12 मजदूरों द्वारा 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे, है ना। यदि दीवार बनाने में 12 मजदूर को 9 दिन गुणा 8 घंटे, देखो 12 मजदूरों द्वारा 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने में लगा समय। ठीक है, तो लगा समय यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 12 मजदूर हैं, 9 दिन कार्य कर रहे हैं और प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, तो टोटल कितना घंटे लगेगा यहाँ पे, 9 दिन और प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 72 घंटे कार्य करेंगे। कितने घंटे कार्य करेंगे, 72 घंटे कार्य करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे बताना है कि उसी दीवार को 24 मजदूर कितने दिन में, हम लोग ये मानते हैं, माना 24 मजदूरों द्वारा x दिनों में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके समाप्त किया जाता है, तब 24 मजदूरों द्वारा x दिनों में प्रति दिन 6 घंटे कार्य करने में लगा समय। तो कितना समय लगेगा, इसको लगेगा, कितना दिन है, x दिन है और प्रति घंटे कितने काम कर रहे हैं, 6 घंटे कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग को ना आप लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे लिखा जाए, तो ये भी बहुत सिंपल है, आपको बस ना यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 12 मजदूर एक दीवार को, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये वितक्रमानुपात वाली कंडीशन है कि, या इसके बाद इससे हम लोग एक और पढ़ेंगे समानुपात वाली कंडीशन है। दो कंडीशन यहाँ पे होती है, एक तो होती है वितक्रमानुपात, व यहाँ पे होती है समानुपात। ठीक है, तो समानुपात में क्या होती है, किसी एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज अगर बढ़ती होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं समानुपात वाली स्थिति, और अगर मान लो एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज घटती तो उसको बोलते हैं वितक्रमानुपात स्थिति। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे वितक्रमानुपात क्या है कि मजदूरों की संख्या को बढ़ाएंगे तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए तो लगने वाला समय क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे और लिख सकते हैं लगने वाला समय। ठीक है, लगने वाला समय, तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात ये कैसी है, वितक्रमानुपात वाली कंडीशन है, मतलब एक चीज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मजदूरों की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो लगने वाला समय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा है उसको देखो, 12 मजदूरों द्वारा 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने में लगा समय, तो 9 दिन उन लोग कार्य किए हैं और प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर रहे हैं, मतलब 8 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो 9 दिन गुणा 8 घंटा प्रतिदिन, तो कितना हो जाएगा, टोटल 72 घंटे कार्य करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि 24 मजदूर अगर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कितने दिन में वो इसी दीवार को बना पाएंगे। तो देखो 24 मजदूर द्वारा x दिनों में, मान लेते हैं हम लोग x दिन है, ठीक है, इस x दिन को हम लोग माने हैं, तो माना x दिनों में 24 मजदूर द्वारा प्रति घंटा 6, मतलब प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके समाप्त किया जाता है, तब 24 मजदूरों द्वारा x दिनों में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करने में लगा समय, तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तब यहाँ पे वितक्रमानुपाती संबंध, तब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक समानुपात लिखेंगे, तब यहाँ पे और लिख सकते हैं, चूंकि यह एक वितक्रमानुपात वाली स्थिति है, तब यहाँ पे, तब देखो ये चीज
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वित्त क्रमानुपात वाली कंडीशन में हम लोग लिखना क्या चाहते हैं यहाँ पे समानुपात के रूप में। समानुपात के रूप में कैसे होगा, यहाँ पे मजदूरों की संख्या, ठीक है, मजदूरों की संख्या। अब ये जो मजदूरों की संख्या है यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी और मजदूरों की संख्या, ठीक है, मजदूरों की संख्या। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखोगे समानुपात के बाद, यहाँ पे लिखोगे आप लोग दिनों की संख्या या लगा समय, या दिनों की संख्या बोल सकते हैं तो लगा समय, ठीक है, लगा समय। और यहाँ पे भी आप लोग कैसे क्या लिखोगे, लगा समय। अब देखो ये अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर वित्त क्रमानुपात वाली स्थिति है तो देखो मजदूरों की संख्या जब यहाँ पे कितनी थी, 12 मजदूर थे, तब यहाँ पे लगने वाला समय कितना है, 72। तो हमेशा वित्त क्रमानुपात वाली कंडीशन में देखना, ये जो पहला वाला सेगमेंट रहता है ये वाला, ठीक है, ये है समानुपात। तो समानुपात या बराबर वाला, तो बराबर के पहले ये अंश वाला भाग, ये हर वाला भाग, तो ये वाला भाग इसका जो वो रहेगा हम लोग का समय, या इसका जो कुछ वैल्यू इससे रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे मजदूरों की संख्या है तो उसमें लगा समय क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में लिखाएगा, कब, वित्त क्रमानुपात वाली स्थिति में। अच्छा, अगर ये समानुपात वाली रहती तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं या यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना, अगर वित्त क्रमानुपात वाली स्थिति है तो मजदूरों की संख्या और इसमें जो लगा समय वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, अगर मजदूरों की संख्या को हम लोग 24 कर दिए हैं तो ये 24 हो जाएगा, देखो जैसे ये हो जाएगा 12, तो 12 हुआ, तो यहाँ पे जो लगने वाला समय है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 72 घंटा, ठीक है, लगा समय। अच्छा, अगर मजदूरों की संख्या हम लोग 24 कर दिए, तो 24 कर दिए तो लगने वाला समय कितना है, लगने वाला समय है हम लोग का 6x है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है और बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 12/24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x/72 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ आए। अब देखो यहाँ पे x को एक तरफ रखो, बाकी को सबको पक्षांतर कर दो, तो देखो x को एक तरफ रखेंगे तो 12 गुणा 72, तो हो जाएगा 12 गुणा 72 बटे कितना हो जाएगा 24, और ये 6 इधर हर में आ जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। देखो 12 एकम 12 दूनी, ठीक है, 6 दूनी कितना होगा 12 होगा, और 12 छक्के यहाँ पे कर सकते हैं 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, और ये हो जाएगा 6 छक्के 36। इसका मतलब है यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 6 आएगी। इसका मतलब है दिन कितने लगेंगे वहाँ पे, 6 दिन लगेंगे। और हमने पहले भी यही कहा था कि 12 मजदूर अगर हैं उसको 24 मजदूर कर दोगे तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब दिनों की संख्या भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कम हो जाएगी। अतः 24 मजदूर उसी दीवार को 6 दिनों में 6 घंटा प्रतिदिन के 6 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से पूर्ण कर लेंगे, ठीक है, पूर्ण कर लेंगे, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। पहले तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सी स्थिति है उसको आपको देखना पड़ेगा, क्या ये वित्त क्रमानुपात वाली स्थिति है या समानुपात वाली स्थिति है। अगर ये समानुपात वाली स्थिति है तो अलग बनेगा, अभी आगे बताएंगे। अगर ये वित्त क्रमानुपात वाली स्थिति है तो अलग बनेगा। तो वित्त क्रमानुपात वाले में ये वाला जो है इसका कुछ रिलेटेड, जैसे यहाँ पे मजदूरों की संख्या और समय दिया हुआ है, तो मजदूरों की संख्या तो उसमें लगा समय यहाँ पे आएगा। अगर ये समानुपात वाला होता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मजदूरों की संख्या अनुपात लगा समय, मजदूरों की संख्या अनुपात लगा समय, तो मजदूरों की संख्या और यहाँ पे हम लोग लेते हैं लगा समय, ऐसे ये समानुपात की कंडीशन में। अभी वित्त क्रमानुपात में याद रखना, पहले वाले का संबंध जो रहेगा वो लास्ट वाले से रहेगा, दूसरे वाले का संबंध तीसरे वाले से रहेगा, ठीक है, पहले वाले का संबंध लास्ट वाले से रहेगा, दूसरे वाले का संबंध तीसरे वाले से रहेगा, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये होती है वित्त क्रमानुपात वाली कंडीशन। अब यहाँ पे जैसे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 ना ये आपके समानुपात से संबंधित है, ठीक है, वहाँ पे समानुपात से संबंधित है, मतलब किसी एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ वहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं समानुपात वाली कंडीशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, 200 CFL, ठीक है, या 200 CFL बल्ब है, मैं सिंपल बल्ब लिखता हूँ, 200 बल्ब को 6 दिन तक 4 घंटे
प्रति दिन जलाए जाने पर विद्युत खपत 400 रुपये आता है, 40 रुपये आता है। बताइए 48 रुपये व्यय होती, बताइए 48 रुपये व्यय हेतु 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितने CFL बल्ब जलाएं? व्यय हेतु 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितने CFL बल्ब जलाएं? ठीक है, कितना बल्ब हम लोग जलाएं कि 15 दिन में 3 घंटे अगर हम लोग जलाएंगे प्रतिदिन, ठीक है, तो 48 रुपये खर्चा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि 200 बल्ब को 6 दिन तक हम लोग 4 घंटे प्रतिदिन जलाते हैं। ठीक, तो हर दिन कितना घंटा जलाते हैं हम लोग? 4 घंटे जलाते हैं। तो 6 दिन तक कितना घंटा जलाएंगे हम लोग? 6 चौक 24 घंटा जलाएंगे। ठीक है, तो 24 घंटे जलाते हैं 200 बल्ब को, तो हम लोग को कितना खर्चा आता है? वहाँ पे 40 रुपये हम लोग को विद्युत खपत आती है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे बल्ब की संख्या हम लोग बल्ब की संख्या हम लोग को नहीं पता, वही निकालना है। हम लोग को यहाँ पे दिया है विद्युत खपत बढ़ गई है, ठीक है, 48 रुपये व्यय हो गया है। अच्छा, यहाँ पे 15 दिन लगा, तो देखो 48 रुपये व्यय करने हेतु हम लोग को कितना दिन लगा? 15 दिन और 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, तो 15 दिया कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 45 घंटे हमने क्या किया? बल्ब को जलाया है। अब देखो 45 घंटे अगर बल्ब को जलाया है तो हम लोग को कितना रुपया व्यय आया है? 48 रुपये व्यय आया है, इतना खर्चा आया हम लोग को। तो अगर यहाँ पे देखा जाए शुरुआत में कितने घंटे थे? 24 घंटे हमने जलाए थे। अब कितने घंटे जला रहे हैं? 45 घंटे जला रहे हैं। ठीक है, कितने घंटे जला रहे हैं? 45 घंटे। और शुरू में कितना था? 24 घंटे। अगर हम लोग ज़्यादा घंटे जलाएंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे खपत भी ज़्यादा आएगी। जितना ज़्यादा समय आप तक बल्ब जलाओगे उतना ज़्यादा क्या होगी? यहाँ पे खपत होगी। ठीक है, तो यही है, इसको बोलते हैं समानुपाती कंडीशन। तो देखो एक चीज़ को हम लोग बढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ को? यहाँ पे जलने वाले समय, मतलब कितना समय तक हम लोग बल्ब को जला रहे हैं, तो जितना ज़्यादा समय तक बल्ब को जलाएंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? यहाँ पे खपत आएगी। जैसे मान लो एक बल्ब है, एक बल्ब 1 घंटा तक जलेगा तो कुछ मान लो 1 यूनिट जला है, तो मान लो 2 घंटे तक जलेगा, क्या होगा? 2 यूनिट आएगा। 3 घंटे तक जलेगा तो 3 यूनिट आएगा। तो देखो एक की संख्या बढ़ा है तो दूसरी की संख्या भी क्या है? हो रही है, बढ़ रही है। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे है, उसको बोलते हैं हम लोग समानुपात की स्थिति। थोड़ी देर पहले एक को बढ़ा रहे थे, दूसरी क्या हो रही थी? कम हो रही थी। अब यहाँ पे एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी क्या हो रही? बढ़ रही है। जैसे कि मजदूरों की संख्या बढ़ा रहे थे तो लगने वाला समय क्या हो रहा था? कम हो रहा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे ज़्यादा टाइम तक बल्ब को जला रहे हैं वैसे वैसे खपत भी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे हम लोग इसको पहले तो बता देते हैं कि ये व्युत्क्रमानुपात वाला है कि समानुपात वाला। चूँकि बल्ब के जलने के समय को बढ़ाने पर विद्युत खपत भी बढ़ती जाती है, विद्युत खपत या विद्युत व्यय भी बढ़ती जाती है। अतः यह समानुपात वाली स्थिति है। कौन सी स्थिति है? समानुपात वाली स्थिति है। अब देखो यहाँ पे समानुपात वाली स्थिति होगी तो उसके लिए यहाँ पे जो समानुपात जो लिखते हैं ना, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो सो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर 200 बल्ब को 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से लाएं तो यहाँ पर हम लोग कितना घंटा लग रहा है? तो देखो यहाँ पे 200 बल्ब को 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहली स्थिति लिखेंगे। ठीक है, हम लोग को 2 स्थिति दी है। पहली स्थिति, ठीक है, पहली स्थिति में क्या बोला है? 200 बल्ब, ठीक है, 200 बल्ब को 6 दिन तक
4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से जलाने पर लगा समय, तो लगा समय कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 6 दिन और 4 घंटे प्रतिदिन, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 घंटा यहाँ पे बल्ब जलेगा। तथा विद्युत व्यय, ठीक है, विद्युत व्यय ये कितना है, ये है आप लोग का 40 रुपये है। ठीक है, ये हम लोग की पहली स्थिति है। 200 बल्ब को 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से जलाने पर लगा समय कितना है, 24 घंटा है। ये हम लोग को यहाँ पे समय दे दिया है। अच्छा, लगा समय ये है, तो विद्युत व्यय यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको भी यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, लगा समय, तो लगा समय यहाँ पे हम लोग को कितना दिया है, ये दिया है हम लोग को 6 गुणा 4, तो ये कितना आ जाएगा आप लोग का 24 घंटा आ जाएगा। तो इतना समय हम लोग को लगा है स्थिति 1 में, और कुल विद्युत व्यय कितना आया है, 40 रुपये आया है। अच्छा, दूसरी स्थिति में बात करते हैं, दूसरी स्थिति। ठीक है, तो हम लोग स्थिति के हिसाब से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। दूसरी स्थिति, अब यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, मान लेते हैं कितना बल्ब जलाया गया है, मान लेते हैं 200 बल्ब जलाए गए हैं। ठीक है, कितना बल्ब जलाया गया है, 200 बल्ब जलाए गए हैं। माना एक्स बल्ब, ठीक है, एक्स बल्ब को कितना दिन तक, 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, को 15 दिनों तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से जलाने पर लगा समय, तो कितना समय लगेगा, ये लगेगा आपको 15 गुणा 3। ठीक है, 15 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 45 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 घंटा हो जाएगा। और हम लोग को विद्युत खपत भी यहाँ पे हम लोग को दिया है। ठीक है, कितना दिया है, विद्युत खपत दिया है, वह विद्युत व्यय या खपत, विद्युत व्यय या खपत हम लोग को कितना दिया है, 48 रुपये दिए है। तो ये हो गई आपकी दूसरी स्थिति। पहली स्थिति समझ आई, पहली स्थिति में हम लोग 200 बल्ब को 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से जला रहे हैं, तो हम लोग को कितना समय लगा, 24 घंटा लगा। और वहाँ पे विद्युत व्यय कितना दिया है हम लोग को, 40 रुपये दिया है। दूसरी स्थिति में इसी एक्स बल्ब को 15 दिनों तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से जलाने पर लगा समय कितना है, 45 घंटा है। अब यहाँ पे विद्युत व्यय जो है आपका कितना आ रहा है, 48 रुपये आ रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को समानुपात वाली कंडीशन कैसे लिखनी है, जैसे हम लोग वहाँ पे लिख रहे थे ना मजदूरों की संख्या और लगा समय, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 200 बल्ब जलाने, ये लिखा है 200 बल्ब जलाने का कुल समय। ठीक है, 200 बल्ब जलाने का कुल समय अनुपात, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स बल्ब जलाने का, एक्स बल्ब जलाने का कुल समय। ठीक है, ये समझ आए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, समानुपात। समानुपात क्या हो जाएगा, 200 बल्ब जलाने में जो समय लगा उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विद्युत व्यय। ठीक है, विद्युत व्यय किसके लिए होगा, ये होगा आपके 200 बल्ब जलाने में जो विद्युत व्यय हुआ है वो। यहाँ तक समझ आए। ठीक है, अच्छा ये समझ आए कि नहीं आए, तो देखो 200 बल्ब जलाने का कुल समय यहाँ पे दिया है, तो ये समझ आए 200 बल्ब जलाने का कुल समय, एक्स बल्ब जलाने का कुल समय। यहाँ पे चाहो तो आप लोग इसको दूसरी स्थिति से भी कर सकते हो। देखो एक तो पहला बता रहा हूँ 200 बल्ब जलाने का कुल समय अनुपात एक्स बल्ब जलाने का कुल समय, इसके अनुपात में उधर आएगा समानुपात में विद्युत व्यय, और ये हो जाएगा विद्युत व्यय। ठीक है, विद्युत व्यय ये किसके लिए है, ये हो जाएगा 200 बल्ब का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बल्ब का। ठीक है, चाहो तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, चाहो तो दूसरी कंडीशन, ये आपकी बुक में नहीं थी, ये दूसरी कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगी, यहाँ पे 200 बल्ब जलाने में कितना समय लगा, फिर एक्स बल्ब जलाने में कितना समय लगा, तो इसका संबंध ये वाले से होगा। जैसे इससे पहले वाले में बता रहा था, तो पहले वाले का संबंध लास्ट वाले से होता था, तो इसमें हो जाएगा पहले वाले का संबंध तीसरे वाले से हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको दूसरे तरीके से क्या ले सकते हो, इस विद्युत व्यय को आप यहाँ ले सकते हो और इसको यहाँ पे ले जा सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं। देखो
समानुपात वाला संबंध रहेगा तो पहले का तीसरे से संबंध रहेगा, याद रखना, और व्युत्क्रमानुपात वाला रहेगा तो पहले का चौथे से संबंध रहेगा। तो देखो 200 बल्ब जलाने का कुल समय कितने हैं, कुल समय है आप लोग का 24 घंटा। हर एक बल्ब कितना घंटा जलता है, 24 घंटा। और कितने बल्ब हैं टोटल, 200 बल्ब हैं, तो ये हो जाएगा 200 गुणा क्या हो जाएगा आप लोग का 24 हो जाएगा। अनुपात x बल्ब जलाने का कुल समय, अच्छा एक बल्ब जलाने का कुल समय कितना है, 45 घंटा है, तो x बल्ब अगर जल रही तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x गुणा 45 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे 200 बल्ब जलाने पे कितना विद्युत खपत आ रहा था, 40, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 40, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 48। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो देखो 200 गुणा 24, 200 में 200 बल्ब में हर बल्ब को 24 घंटा जल रहा था, कितने दिन तक, 6 दिन तक, 6 दिन तक 24, 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से हर बल्ब 24 घंटे जल रहा था। तो यहाँ पे 200 बल्ब को जलाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 200 गुणा 24 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x गुणा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि x बल्ब जला रहे हैं और प्रत्येक बल्ब यहाँ पे क्या है 45 मिनट तक जल रही है। ठीक है, अच्छा समानुपात किधर, इसका जो संबंध है 40 वाले से होगा और इसका संबंध किससे होगा, 48 वाले से। तो देखिए यहाँ पे इसको और लिखते हैं आगे, 24 दूनी कितना होगा 48, ये 48, अनुपात यहाँ पे कितना होगा 45x, समानुपात करो, यहाँ पे कितना आएगा 40 और यहाँ पे कितना आएगा 48, ये हो जाएगा हम लोग को 40 और ये हो जाएगा 48। अब इसको देखो यहाँ पे 48 बटे कितना हो जाएगा 45x बराबर 40 बटे कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, 48। अब यहाँ से x का मान हम लोग को निकालना है सिंपल सा। तो x का मान अगर यहाँ पे हम लोग निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हम लोग x को एक तरफ तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है, बाकी की एक तरफ रखते हैं, तो कर दो उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एक तरफ आ जाएगा, उधर ले जाओ। ठीक है, ये 4800, ये हो जाएगा 48 बटे क्या हो जाएगा 40, तो ये 40 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया, ठीक है, 4 एकम और 4 दूनी हो जाएगा, 4 एकम और 4 दूनी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें 45, यहाँ पे एक चीज़ और है, 45 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 45 भी है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 45 गुणा क्या हो जाएगा 40, तो एक शून्य कटा 4 एकम और ये 4 बारह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 से हम लोग इसको काट सकते हैं क्या, 5 निया या 3 से काट दो, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 पंद्रम। ठीक है, 3 पंजे 15। तो अब यहाँ से देखो 15 एकम 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब x का मान यहाँ पे कितना आ गया 128 आ गया। आप गुणा भाग कर लेना, और यहाँ पे कितना आता है 128, अर्थात 128 CFL बल्ब को 15 दिनों तक 3 घंटे प्रतिदिन हिसाब से जलाने पर 48 रुपये व्यय आएगा। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात 128 CFL बल्ब को 15 दिनों तक 3 घंटे प्रति दिन के हिसाब से जलाने पर 48 रुपये खर्च आएगा। ठीक है, 48 रुपये खर्च आएगा। तो ये आप लोग का हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15वां समझ आया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो 15 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बताइए उस काम के 1/4 हिस्से को कितने व्यक्ति 15 दिन में कर लेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप ये क्वेश्चन आपको समझ आया ना, ये है समानुपात का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन व्युत्क्रमानुपात वाला किया है और एक क्वेश्चन हमने समानुपात वाला किया है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं एक दूसरे ही क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, वो है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करते हैं, 40 दिनों में करते हैं, तो बताइए उस काम के, तो बताइए उस काम के 1/4 हिस्से को
कितने व्यक्ति 15 दिन में कर लेंगे, कितने व्यक्ति 15 दिनों में कर लेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में पूर्ण करते हैं तो बताइए उस काम के चौथाई हिस्से को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो देखो हम लोग ये मान के चलते हैं कि मान लो कोई काम क्या है, एक काम है, तो एक काम को 15 व्यक्ति कितने दिनों में करते हैं, 40 दिनों में करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 40 दिनों में करें तो यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यदि 15 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करते हैं, को 15 व्यक्तियों को एक काम पूर्ण करने में लगा समय, तो पूर्ण करने में लगा समय कितना है, ये है आप लोग का 40 दिन है। कितना दिन है ये, 40 दिन है। ठीक है, तो 40 दिनों में वो कंप्लीट करता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं क्या, ये चीज़ हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि उस काम के एक चौथाई हिस्से को, मतलब इसी एक काम के एक चौथाई हिस्से को, तो यहाँ पे हम लोग इस काम के एक चौथाई हिस्से को हम लोग कम दिन में करना पड़ेगा। मतलब 15 व्यक्ति इसी काम के एक चौथाई भाग को कितने दिन में कर लेंगे, कम दिन में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग तब 15 व्यक्तियों को एक चौथाई भाग, ठीक है, इसको बोलेंगे एक चौथाई भाग। ठीक है, एक चौथाई भाग को पूर्ण करने में लगा समय, तो एक चौथाई भाग को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, ये लगेगा 40/4, मतलब कितना दिन में कर लेंगे ये लोग, 10 दिन में कर लेंगे। ठीक है, 10 दिनों में, ये हो जाएगा 40 दिनों में और ये हो जाएगा 10 दिनों में। ठीक है, तो इतना समझ आया। तो 15 व्यक्ति अगर एक काम को पूर्ण करने में लगा समय कितना है, 40 दिन है, तो उसी 15 व्यक्ति को उसी काम का 1/4 हिस्सा, मतलब एक चौथाई भाग को पूर्ण करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है कि एक चौथाई भाग हिस्से को कितने व्यक्ति 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। अगर मान लो 10 दिन के बजाय हम लोग 15 दिन यहाँ पे टाइम देते हैं उस एक चौथाई भाग को करने में, तो वहाँ पे कितने व्यक्ति हम लोग को लगेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखो व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा देंगे तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कोई काम है, कोई भी काम, ठीक है, आप जैसे मान लो कोई भी काम है, खेत को जैसे जुताई करना है। अब उस खेत को, 1 एकड़ खेत को अगर मान लो एक व्यक्ति को जुताई करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो अगर 2 व्यक्ति मिलकर उस खेत को जुताई करेंगे तो 5 दिन लगेगा। समझ आ रहा है, अगर एक व्यक्ति किसी खेत को जुताई करने में उसको 10 दिन लगता है, ठीक है, तो 2 व्यक्ति अगर मिलके उस खेत की जुताई करें तो उसको कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। मतलब अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे तो वहाँ पे दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ठीक वैसे यहाँ पे है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, माना x व्यक्तियों को 1/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय, ये कितना है, ये है आप लोग का 15 दिन क्वेश्चन में दिया है, 15 दिनों में। ये हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि कितने व्यक्ति को एक चौथाई भाग को पूर्ण करने में 15 दिन लग जाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, माना x व्यक्ति है जिनको 1/4 हिस्से को, मतलब एक चौथाई हिस्से को पूर्ण करने में कितना समय लगता है, 15 दिन लगता है। तब यहाँ पे चूंकि व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने पर, व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने पर दिनों की संख्या कम होगी, दिनों की संख्या या लगा समय, ठीक है, बढ़ाने पर लगा समय, ऐसे बोल सकते हैं, लगा समय कम होगा या कम होगी, अतः यह एक विक्रमानुपात वाली स्थिति है। ठीक है, कौन सी स्थिति है, विक्रमानुपात वाली स्थिति है। अगर ये विक्रमानुपात वाली स्थिति है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या समानुपात, यहाँ पे लिखते हैं व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों
की संख्या। ठीक है, समानुपात लिखते हैं यहाँ पे लगा समय, समानुपात लगा समय। ठीक है, अब देखो शुरू में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 15 व्यक्ति थे। ठीक है, 15 व्यक्ति थे। तो अब चूंकि ये व्युत्क्रमानुपात वाली कंडीशन है, तो व्युत्क्रमानुपात वाली कंडीशन में पहले वाले का संबंध किससे रहता है, लास्ट वाले से रहता है। ठीक है, तो 15 व्यक्ति को इस 1/4 भाग को करने में कितना समय लग रहा है, 10 दिन लग रहे हैं। कितना दिन लग रहा है, 10 दिन। अब वैसे हम लोग यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या x माने हैं, तो इस x व्यक्ति को इसी एक कार्य को करने में या 1/4 भाग कार्य को करने में लगा समय कितना है, यहाँ पे हम लोग को दिए हैं 15 दिए हैं। ये कितना है हम लोग का, 15 दिया है। तो इस तरह से ये होगा व्युत्क्रमानुपात वाली कंडीशन। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 15/x बराबर कितना हो जाएगा, 15/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15/10 हो जाएगा। अगर ये 15/10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस x का मान निकालो, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुना 10 बटे क्या हो जाएगा 15, तो 15 एकम 15 और ये 15 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, x का मान 10 आएगा। मतलब यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 10 व्यक्ति को अगर उसी 1/4 भाग को दिया जाए तो वो कितना टाइम लगाएंगे, 15 दिन लगाएंगे, है ना। या 15 दिन में उसी 1/4 भाग को करने को बोला जाए तो वो कितने व्यक्ति लगेंगे, वहाँ पे 10 व्यक्ति लगेंगे। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हो, अर्थात उसी 1/4 भाग को 15 दिनों में पूर्ण करने हेतु 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, 10 व्यक्ति लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 दिन नहीं, 10 व्यक्ति लग जाएंगे। ठीक है, तो 10 व्यक्ति यहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ेगी उसी 1/4 भाग को 15 दिन में अगर करनी है तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग ये वाला जो है लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उदाहरण नंबर 17 और 18 की। ठीक है, 17, 18 और शायद यहाँ पे उदाहरण नंबर, हाँ ठीक है, 2 ही उदाहरण है। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे नए प्रश्नावली में। तो ये चीज़ आपको समझ आए, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना और इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके करिए, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो वर्डिंग के रूप में लिखना जो है ना वो थोड़ा सा टफ होता है। तो जैसे 15 व्यक्ति को एक काम पूर्ण करने में लगा समय, तो ये चीज़ सोचना पड़ेगा आपको। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आप लोग अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।